बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। मिचेल स्टार्क मतलब पाकिस्तानी 80 करोड़, वो तो पाकिस्तान के 4 IPSL करवा सकते हैं इतने बजट के अंदर जितने एक प्लेयर उन्होंने परचेज़ किया है। और पैट कमिंस मतलब समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। IPL के अंदर 150 करोड़ के 2 प्लेयर खरीद लिए। अभी बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो बारी आनी है। आईपीएल इस वक्त मेरे ख्याल से वो लीग बन चुकी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले नंबर पे है, ठीक है। क्या PSL को ले ले, बांग्लादेश की लीग को ले ले, कोई भी ऐसी लीग नहीं है। इंडिया इस वक्त सबको क्रॉस कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के IPL से निकले हुए प्लेयर्स इस वक्त आपको भी नज़र आ रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो सारा कुछ जो भी है वो IPL की वजह से ही है। आज जो इंडिया ने बदला लिया है 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का, वो आज का दिन है। देखें, एक वो टीम जो अपने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको अपनी टांगों के नीचे रख के बताते हैं जी हम पता नहीं कौन है क्या है। आज इंडिया ने बता दिया भाई आप कुछ भी नहीं हो, ट्रॉफी एक साइड पे है, अब आओ सामने। उसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के बंदे को उठाना, मुझे तो लग रहा है ये कोई स्पेशल था आज का डे। 24 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्होंने उसको उठाया मिचेल को, ठीक है जी, ये कम नहीं। अगर पाकिस्तानी आपने जैसे बात की तो ये 80 करोड़ के लगभग बन रहा है। IPL खरीद सकता है भाई, क्योंकि IPL की अपने जो ब्रॉडकास्टिंग जो से वो स्ट्रीम्स है जो उनका वो जो रिलीज़ करते हैं 43,000 करोड़ के करते हैं वो। तो मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने तो पैसा दिया हुआ है उनको, उनके पास पैसा बटेर पड़ा हुआ है। वो अगर 60 करोड़ का भी होगा प्लेयर वो खरीद लेंगे, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता। उनके लिए ग्रोथ मैटर करती है कि वो अपने फॉरेनर्स प्लेयर ला के, अच्छे प्लेयर लाकर अपनी टीम को कैसे डेवलप करें। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मैंने देखे हैं, ऋतुराज देखे, गायकवाड़, जो भी जितने भी है, रिंकू सिंह की बात करें, ठीक है, सूर्य कुमार की, ये वही है ना IPL से निकले। शुभमन गिल देखें तो IPL की लीग इस वक्त जो लीग बन चुकी है ना, ये उनके आगे 24 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने IPL से ही बिजनेस करना है। वो PSL तो है नहीं है। हमारा PSL मेरे ख्याल से सारे का सारा 24 करोड़ में पूरे मैच हो जाने जितने उन्होंने 1-2 प्लेयर्स पे लगा दिए पैसे। इंडिया ने सिर्फ क्रिकेट पे काम नहीं किया, इंडिया ने IT पे काम किया, ठीक है जी, एजुकेशन पे काम किया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। मैं यही तो बात करता हूं कि भाई एक ही दिन एक ही जगह से 2 मुल्क आज़ाद हुए एक दूसरे से। एक इंडिया पे, एक चांद पे चढ़ गया, दूसरा वहाँ पे चढ़ गया, सीधी सी बात है। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन IPL का और PSL का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हनान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हनान, आज IPL की ऑक्शन थी और आपको जानकर हैरानगी होगी कि मिचेल स्टार्क जो हैं वो इंडियन 24 करोड़ जो कि पाकिस्तानी 75 से 80 करोड़ बनते हैं, उनमें सोल्ड आउट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है। मिचेल स्टार्क मतलब पाकिस्तानी 80 करोड़, वो तो पाकिस्तान के 4 IPSL करवा सकते हैं इतने बजट के अंदर जितने एक प्लेयर उन्होंने परचेज़ किया है। और पैट कमिंस मतलब समझ नहीं आ रही कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। IPL के अंदर 150 करोड़ के 2 प्लेयर खरीद लिए। अभी बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो बारी आनी है अभी। तो इट्स अ मैसिव अमाउंट और बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब सुन के बड़ा ना वो एक शॉकिंग सा लग रहा था कि 150 पाकिस्तानी बनता है, 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़। तो एक तो ये समझ से बाहर है, इतना पैसा आया कहाँ से, कैसे आया, और इंडिया क्या करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर। भाई इंडिया क्रिकेट से ही को तो कमाता है और क्रिकेट पे ही लगा देता। अब आप देखें कि ऐसे तो नहीं, IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है और मैं जानकर हैरान होगी। पहले तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो मैं अमाउंट देख रही हूँ वो वाकई में वही अमाउंट है या मुझे गलत दिखाई दे रहा है। अमाउंट वही है, क्योंकि सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ देखी थी, फेसबुक के ऊपर ट्रेंडिंग जा रहा था, ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग जा रहा है, मिचेल स्टार्क और वगैरह सारी चीज़ें, पैट कमिंस। तो एक तो ये ह्यूज अमाउंट है। IPL खरीद सकता है भाई, क्योंकि IPL की अपने जो ब्रॉडकास्टिंग जो से वो स्ट्रीम्स है जो उनका वो जो रिलीज़ करते हैं 43,000 करोड़ के करते हैं वो। तो मतलब स्टार स्पोर्ट्स ने तो पैसा दिया हुआ है उनको, उनके पास पैसा बटेर पड़ा हुआ है। वो अगर 60 करोड़ का भी होगा प्लेयर वो खरीद लेंगे, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता। उनके लिए ग्रोथ मैटर करती है कि वो अपने फॉरेनर्स प्लेयर ला के, अच्छे प्लेयर लाकर अपनी टीम को कैसे डेवलप करें। वो यहाँ फॉरेनर्स पे इन्वेस्ट करके अपने यंग प्लेयर्स को सिखाते हैं। अब देखिए, स्टार खेलेगा किसी के साथ, अंडर-19 इंडियन टीम में से कोई भी आएगा, ज़ाहिर बात है स्टार को टिप्स तो देगा, वो खेलेगा, सब ग्रो करेगा, बाद में इंडिया को सर्व करेंगे वो। यही बात मैं करने वाली थी कि इंडिया IPL पे इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि यही से इनके प्लेयर निकल कर आगे T20 और ODI में खेलते हैं। अभी आपने T20 में और वर्ल्ड कप में देख लिया ना किस तरह IPL से निकले हुए प्लेयर्स ने आकर जो है सारी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। एग्जैक्टली अभी देख लें, उनका रिजल्ट सबसे बड़ा जो इनको मिला है वो इनको रिंकू सिंह की शक्ल में मिला है, गायकवाड़ की शक्ल में मिला है, अर्शदीप सिंह की शक्ल में मिला है, जो कि IPL के माने हुए प्लेयर है, IPL खेले हैं। मतलब उन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने जो फॉरेनर प्लेयर्स पे उनको ह्यूज अमाउंट में लेकर अपनी IPL खिलाई है, उनको फैसिलिटेट किया कि यार यहाँ पे आके खेलो। अब देख लें, विराट कोहली ने जब क्रिकेट शुरू की थी RCB में वो खेलता था, उसके स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, लेकिन उसको ओपन कराते थे क्रिस गेल के साथ। क्रिस गेल ने उसको हिटें सिखाई, उसको बताया कि भाई एग्रेसिव क्रिकेट, वो अब आज उसको देख लें गॉड ऑफ क्रिकेट है वो, मिस्टर चेस कहते हैं उसको।
उसके दूसरे एंड पे रोहित शर्मा के साथ भी बड़े मायानाज बैट्समैन खेल चुके हैं अपने मुंबई इंडियंस में। तो जाहिर बात है जब तक आप अपनी लीग के अंदर अपने यूथ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे आप अपनी नेशनल टीम को कुछ नहीं दे सकते। और इतने में तो मेरा ख्याल है पीएसएल की एक फ्रेंचाइज नहीं बिकती जितने में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर खरीद लिया है। मैं पूरी फ्रेंचाइज के पूरा आप टूर्नामेंट करवा लो चाहे दुबई में करवा लो। वो अभी बाबर आजम जो हाईएस्ट पेड पाकिस्तानी पीएसएल प्लेयर है वो, और उसका 6 करोड़ है। 6 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं है, वो पाकिस्तानी 6 करोड़ है। अगर आप इसको वही करें मतलब अगर 20 करोड़ इंडियन को पाकिस्तानी में कन्वर्ट को 50 करोड़ बनता है। सुभान अल्लाह, वो पाकिस्तानी इतने बनते हैं। और मैं कहता हूँ कि मतलब इतने पैसे जोन से है ना वो बंदा गिनती भूल जाए जितने इन्होंने पैसे दे दिए उनको। और ज़ाहिर बात है रिटर्न इनको मिलेगा क्योंकि फ्रेंचाइजीज होती हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, उसमें ब्रॉडकास्टिंग का 43,000 करोड़ का स्टार स्पोर्ट्स ने जो उनको आईपीएल को दिया वो एम ही नहीं दे दिया क्योंकि उनको पता था कि भाई यहाँ से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा। अब ऐसे तो नहीं है कि लोग जो हैं वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल को प्रेफर करते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, प्लेयर्स हमेशा वहीं खेलने पर जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में खेलने से इनकार कर देता है, लेकिन वो प्लेयर आईपीएल में कभी भी खेलने से इनकार नहीं करता। आईपीएल क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, आईपीएल के अंदर डेविड वार्नर भी खेलता है, स्टीव स्मिथ भी खेलता है, स्टार कैप, मतलब ऑस्ट्रेलियन मेजॉरिटी प्लेयर्स जितने सारे आईपीएल खेलते हैं और उनको बेनिफिट भी वो आईपीएल खेलने का। वो वर्ल्ड कप जीते इंडिया के अंदर, कंडीशन उनको पता थी। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पीएसएल में ख्याल से कोई नहीं। पाकिस्तान के जितने इमर्जिंग ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के प्लेयर आते हैं वो सीखने आते हैं, सीख कर चले जाते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही हरा देते हैं। तो पीएसएल का अभी तक पाकिस्तान को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही नेशनल टीम के लिए हुआ। हालांकि आईपीएल को ज़रूर फ़ायदा हुआ है, इंडियन टीम को ज़रूर फ़ायदा हुआ है आईपीएल का, क्योंकि उन्होंने अपने यंग प्लेयर्स निकाले वहाँ से। अंडर-19 टीम खेल भेजी, लिस्ट है कि उसके बाद फॉरेनर्स प्लेयर्स का खेल के फॉरेन प्रोग्राम्स वगैरह करवाए अपनी टीम को। तो आईपीएल का काफ़ी बेनिफिट ले चुकी है इंडिया। आपका नाम? अली रज़ा। अली रज़ा, आज आईपीएल का ऑक्शन था और आपको जानकर हैरानगी होगी कि मिचेल स्टार्क 24 करोड़ में ख़रीदा गया है, जो कि पाकिस्तानी 75 से 80 करोड़ बनते हैं। क्या कहेंगे, इतना पैसा आईपीएल पे लगा रहा है इंडिया? देखिए इंडिया वैसे भी वो किसी भी कोई तजर्बा करते हैं, चाहे वो मैच है, क्रिकेट है, कोई भी खेल है या उनका कोई भी ऐसा वर्क है, वो इन्वेस्ट करना जानते हैं। उसकी रीज़न है कि इस वक्त वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास पैसा है। अब वो पाकिस्तान तो है नहीं है कि हमने अगर 3 अरब भी लेना तो वो भी हमें लोन लेना पड़ता है, ठीक है। उनके पास हर चीज़ है। सेकंड बात ये है कि आईपीएल इस वक्त मेरे ख्याल से वो लीग बन चुकी है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहले नंबर पे है, ठीक है। क्या पीएसएल को ले ले, बांग्लादेश की लीग को ले ले, कोई भी ऐसी लीग नहीं है। इंडिया इस वक्त सबको क्रॉस कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के आईपीएल से निकले हुए प्लेयर्स इस वक्त आपको भी नज़र आ रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो सारा कुछ जो भी है वो आईपीएल की वजह से ही है। लेकिन आईपीएल ने आज जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर को ख़रीदा है, पीएसएल तो मैं कह रही हूँ, पीएसएल को तो हम क्या बोलें, पीएसएल की एक पूरी जो फ्रेंचाइज है वो इतने में सेल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे देखें जैसे हम मिचेल की बात कर रहे हैं 24 करोड़ में, ठीक है। आप खुद देखें 24 करोड़ में वाकई पाकिस्तानी पूरी टीम आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और मिचेल वैसे भी वो प्लेयर्स हैं जो मैच फिनिशर हैं, जैसा कि आपने वर्ल्ड कप में भी देखा है, सीरीज़ में भी देखा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा टैलेंट को इंडिया वाले सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हम उनको इतना पैसा देंगे, वो तरक्की करेंगे या उनका नाम ज़्यादा बनेंगे। इंडिया ने हमेशा टैलेंट को प्रमोट किया है। जैसे कि आईपीएल के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मैंने देखे हैं, ऋतुराज देखे, गायकवाड़, जो भी जितने भी है, रिंकू सिंह की बात करें, ठीक है, सूर्य कुमार की, ये वही है ना आईपीएल से निकले। शुभमन गिल देखें तो आईपीएल की लीग इस वक्त जो लीग बन चुकी है ना, ये उनके आगे 24 करोड़ 50 करोड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल से ही बिजनेस करना है। वो पीएसएल तो है नहीं है। हमारा पीएसएल मेरे ख्याल से सारे का सारा 24 करोड़ में पूरे मैच हो जाने, जितने उन्होंने 1-2 प्लेयर्स पे लगा दिए पैसे। अब आप ये देखें ना कि आईपीएल में जिस तरह हर बड़े से बड़ा प्लेयर आकर खेलता है, इस तरह आईपीएल में जो इंडियन यंग बॉयज़ होते हैं, यंग टैलेंट होता है, उनको मौका मिलता है इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने का, इसलिए वो निखर कर पॉलिश होकर आगे आते हैं। और इसका फ़ायदा आगे इंडियन क्रिकेट टीम को ही होता है कि उन्हें नया जो है टैलेंट देखने को मिलता है, उन्हें नए स्टार्स मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जैसा कि देखें आपने वर्ल्ड कप के अंदर 10 मैच इंडिया ने विन किए हैं, ठीक है। किस वजह से विन किए? क्योंकि तमाम टीमों के साथ ऑलरेडी वो मैच खेल चुके थे, ठीक है। चाहे वो अब ये सीरीज चल रही है, किस लिए वो खिलाते हैं अपने न्यू प्लेयर्स को, ताकि बाद में इंटरनेशनल मैच होता है या वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के मैच होते हैं तो उनको इनका पहले से सब कुछ पता हो, ये कैसे खेलते हैं, कहाँ हिट करते हैं, कहाँ बॉलिंग करते हैं। जैसे कि अब आप साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहे हैं, ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चली है, उन सब मैचेस के अंदर जो छोटे प्लेयर्स हैं बी टीम के इंडिया के, वो इनको शिकस्त दे चुके हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता आने वाली चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप के अंदर ये इजीली उनको हरा पाएंगे? इंडिया हमेशा रिस्क लेता है, वो इसीलिए रिस्क लेता है कि आज हम छोटे मैचों के अंदर उनको खिलाएंगे, आईपीएल में खिलाएंगे, कल को बड़े मैचों के अंदर वो इजीली उनको शिकस्त दे पाएंगे। और इंडिया हमेशा फिर भी 24 करोड़ इंडियन 24 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। देखें, बात यह है ना कि अगर मेरी पॉकेट के अंदर 50,000 होगा ना तो मैं शर्ट भी 50,000 के करीब करीब यानी देखूंगा, पैंट शर्ट ले लूँगा 10 वो ये। जब मेरे पास नहीं होंगे तो फिर मैं लंडे से भी ले लूँगा, ठीक है। इंडिया के पास इस वक्त पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्ट जो भी करते हैं ना वो बहुत अच्छी जगह पर करते हैं, सही वक्त में सही चाल चलना ही कामयाबी है, ठीक है। इंडिया ने देखे जितने भी तजर्बे किए, जैसे चंद्रयान पर वो पहुँच चुके हैं, इस वक्त इंडिया के पास जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे ए टीम के बी टीम के, वो सभी प्लेयर्स ने इंडिया की क्रिकेट को भी चांद पे पहुँचा दिया, ठीक है। मेरा ख्याल है इंडिया हमेशा वही इन्वेस्ट करता है जहां से इंडिया को पता हो कि दुगना होकर वापस आएगा। बिल्कुल यही बात है ना, बिजनेस इसी को कहते हैं कि अगर उन्होंने आज 24 करोड़ लगाया ना, तो ना जाने उन्होंने इन्हीं प्लेयर से बाद में मैच विन करने के बाद कितने जीतने हैं, ठीक है। उन्होंने हमेशा क्रिकेट को, और क्रिकेट एक अच्छी चीज़ है, गेम है, ठीक है। इस वक्त मेरी नज़र में पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वर्ल्ड लेवल की कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि इंडिया के आगे खड़ी हो सके, ठीक है। वर्ल्ड कप में आप देखें, किसी सीरीज में देखें, बी प्लेयर जैसे प्लेयर जो है कि वो ए लेवल के प्लेयर्स को हरा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है कि वो उन्होंने हमेशा अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करके बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका दिया है। और जब बड़े प्लेयर्स आके खेलेंगे, वो पहले उनके साथ खेल खेल के रैसल हो जाती है, बाद में जब कोई इंटरनेशनल मैच आता है वो हार के वापस चले जाते हैं। आपका नाम? इजाज रियाज। सर, आज आईपीएल की ऑक्शन थी और आपको पता होगा वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर लाखों रुपया लगा दिया गया है। अगर हम बात करें मिचेल स्टार्क की, तो उन्हें 24 करोड़ इंडियन, जबकि पाकिस्तानी 80 करोड़ में जो है वो ख़रीदा गया है आईपीएल के लिए। क्या कहेंगे, इतना पैसा इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है आईपीएल के ऊपर? ये तो पता था कि इंडिया आईपीएल पर पैसा लगा रहा है, लेकिन इतना पैसा लगा रहा है और अंधा पैसा लगा रहा है, अब पता चला है। आज जो इंडिया ने बदला लिया है 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का, वो आज का दिन है। देखें, एक वो टीम जो अपने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको अपनी टांगों के नीचे रख के बताते हैं जी हम पता नहीं कौन है क्या है। आज इंडिया ने बता दिया भाई आप कुछ भी नहीं हो, ट्रॉफी एक साइड पे है, अब आओ सामने। उसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के बंदे को उठाना, मुझे तो लग रहा है ये कोई स्पेशल था आज का डे। 24 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्होंने उसको उठाया मिचेल को, ठीक है जी। ये कम नहीं, अगर पाकिस्तानी आपने जैसे बात की तो ये 80 करोड़ के लगभग बन रहा है। तो पाकिस्तान की बात करें पीएसएल, तो पीएसएल काम पे 9 करोड़ रुपए में हमारे जो किंग है बाबर आजम वो बिकते हैं। तो उन्होंने भाई कमाल कर दी, इतना पैसा समझे बाहर है। अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है ये सारा फ्रॉड है, ये ऐसा है वैसा है। और भाई आप कह सकते हो, हम क्या करें, लेकिन जो सच है वो यही है कि आज जिस तरह से इंडिया ने पैसा फेंका है, मुझे तो मैं सच्ची बात है, मैंने खुद सारा एक एक बंदे को देखा है और उनको जैसे वो उठा रहे थे, और मुझे इस चीज़ की हैरत हुई कि उन्होंने ये स्पेशल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को क्यों उठाया। और फिर मेरा दिमाग है, मैं कहा यार आज इंडिया ने वो बदला ले लिया और उनको बता दिया कि बेटा तुम बेशक जो मर्जी ट्रॉफी के साथ करो, लेकिन अगर हम चाहें ना तो आप पैसे पे बिक भी सकते हो और हम आपको खरीद भी सकते हैं। और आज हमने आपको खरीद के बता दिया कि आप कहाँ पे खड़े हो और हम कहाँ पे खड़े हैं। अब मेरा ख्याल है आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा करना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा नहीं बनता। नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना। देखें, इंडिया जो है वो तो अब जिस तरह से वो आगे निकल गया हर चीज़ में, ठीक है। अगर उसके क्रिकेट की बात करें तो अब जिस तरह से एक वो सीरीज़ हो रही है साउथ अफ्रीका के साथ, उसने इंडिया ने लास्ट मैच में जिस तरह से 116 रन पे साउथ अफ्रीका को बुक किया। हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया का जो टीम है वो घर की शेर है, फिर आज वो उन शेरों ने जाके बता दिया उनको वहाँ पे जाके साउथ अफ्रीका के अंदर, भाई नहीं, अब इंडिया बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है जी। अगर आप पीएसएल की बात करते हैं, पीएसएल ठीक है भाई, हम देखिए हमेशा ये क्यों हमें लगता था कि यार दुनिया के जितने बड़े स्टार हैं वो इंडिया के आईपीएल के अंदर हमें क्यों नजर आते हैं, पीएसएल के अंदर हमें नजर है। उसकी यही वजह आज का दिन है, क्योंकि वो इंडिया जो है वो पैसा ही इतना देता है कि वो कहते हैं वहाँ पे हर कोई जाना पसंद करता है। आप किसी को क्या दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है। अब एक तरह बाबर आजम, मुझे अगर बाबर आजम आज आईपीएल के अंदर होता तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी 12-15 करोड़ में सेल होता, बिकता। लेकिन भाई नहीं, आप नहीं हो सकते। लेकिन आप कहाँ पे खड़े हैं? आप ना ये बात की कि अगर आईपीएल और पीएसएल की बात करें तो आईपीएल बाप है भाई, पीएसएल भी वहाँ से निकला, ठीक है। और अभी कोई 10 से 12 साल 15 साल लगेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इंडिया की मार्केटिंग बहुत है।
जितनी इंडिया मार्केटिंग करता है, अब देखें दुबई के अंदर जाके ये सारा कुछ हुआ है, वहाँ पे उन्होंने दुनिया को आज के दिन हिला के रख दिया। एक तो पिछले मैच पे हिला के रख दिया जब साउथ अफ्रीका को 116 पे बुक किया, ठीक है, फिर आज मिचेल जैसे बंदे को उन्होंने 25 करोड़ में उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आईपीएल के अंदर और पाकिस्तान को इनसे सीखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कैसे सीखेंगे? ये देखें ना, किसी की ऑडियो लीक हो रही है, कोई कह रहा है जी उसको कप्तानी से हटा दो, कोई खतून चेयरमैन पीसीबी को कह रही है जी ये कैसे हो गया, कब हुआ, उसको होना चाहिए था नहीं जी, अगर हम बाबर आजम कैप्टनी से नहीं हटेगा तो हमारे लिए प्लान बी भी तैयार है। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं इस लेवल तक पहुंच सकता और ना कभी पहुंच सकता। हाँ, बड़े कुछ मामलात ऐसे हैं, अब हम इस पे क्या बात कर सकते हैं, लेकिन आईपीएल जो है ना, आईपीएल ने आज रिंकू सिंह की बात करें तो कहाँ से निकला? आईपीएल अंदर से निकला, ठीक है। अगर कोई उनका जितने भी लोग हैं जो आज वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं जाके, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जाके कोई और लीग खेली? या हमारे क्यों जो क्रिकेटर हैं जो जाके बाहर आउट ऑफ कंट्री के अंदर ये लीग्स खेलते हैं, उसका मसला ये है कि हम उनको इतना पैसे नहीं देते और ना हम कभी इतना दे सकते हैं। हम देखें, इतना तो मैं कहता हूँ बजट ही नहीं है भाई पीएसएल का, जितना उन्होंने एक बंदे को उठा दिया। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम पीएसएल की बात करें तो पहली बात है कि पीएसएल के प्लेयर्स को तो आईपीएल में खेलने की इजाज़त नहीं, और जो बड़ा प्लेयर आईपीएल में खेलता है वो पीएसएल में आज क्यों नहीं खेलता, हमें इसका पता चल गया है। क्योंकि आईपीएल उन्हें बहुत टैलेंट देता है, और जितना बड़ा प्लेयर आके आईपीएल में खेलेगा, इंडियन प्लेयर्स को, यंग टैलेंट को जो है वो उतना ही फ़ायदा होगा। जिस तरह आपने भी खुद ही कहा कि यंग टैलेंट आईपीएल से निकल कर सामने आता है, तो मेरा ख्याल है इंडिया एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी यंग बच्चों के ऊपर, अपने यंग प्लेयर्स के ऊपर, ताकि उन्हें अच्छे प्लेयर्स के साथ, मैच्योर प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिले और वो पॉलिश होकर ऊपर आए। बिल्कुल ऐसे ही देखें, एशिया कप से लेके आज के दिन तक इंडिया ने जितनी क्रिकेट खेली है ना, उसने हमेशा हमें सरप्राइज ही दी है। ऐसे ही है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट को देखा जाता है, वहाँ पे उसको सरप्राइज ही मिला है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि उनके अपने बोर्ड को, उनके अपने लोगों को, डोमेस्टिक क्रिकेट वालों को, उनके लिए ये सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे जितना यंग टैलेंट है वो किस लेवल के हैं, ठीक है जी। अगर उन्होंने सिराज को खिलाया श्रीलंका के अंदर, एशिया कप के अंदर वो 6 विकेटें ले गया, उसके बाद मोहम्मद शमी का कमबैक करवाया वर्ल्ड कप के अंदर, उसने जिस तरह से दिखाया, ठीक है। एक टाइम तो ऐसा उस पे आ गया था कि कहा जा रहा था या ये अपनी इंडियन टीम को सेल करने जा रहा है, मुल्क बेचने जा रहा है, लेकिन फिर वही मोहम्मद शमी उसने अपने आप को बताया, अपने आप दिखाया, आज उसको वो देखें कहाँ पे खड़ा है। अब इसकी बात करें, लास्ट जो साउथ अफ्रीका के मैच में हर्षदीप ने 5 विकेटें ली हैं, तो ये कहाँ से? असल उनका यही है कि एक तो वो अपने बच्चों पे पैसा लगाते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई दूसरी तीसरी तरफ देखने के लिए, ठीक है जी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो जिसकी मेन वजह है क्योंकि अब जाके 2-3 माह से इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, वरना आपको क्या लगता है कोई 70 लाख में जा रहा है, कोई 25 लाख में जा रहा है, कोई 10 लाख में जा रहा है, ये कोई पैसा है भी? इसीलिए तो फिर इंडियन प्लेयर जो है वो रिश्वत नहीं ना लेते, बिकते नहीं हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर आए दिन किसी न किसी स्कैम में पकड़े जाते हैं। आप मोहम्मद आमिर का किस्सा देख लें, आप कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाद में बिक जाते हैं पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें उस तरह से पे ही नहीं करता जितना उनकी डिमांड होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें जी, अब एक वो बंदा जो आज 80 करोड़ में सेल हुआ है, पाकिस्तानी जो इसके अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बाबर आजम को उठा के देख लें या किसी और को उठा लें, मुझे नहीं लगता इनके पास इतना, इन्होंने जितना अभी तक क्रिकेट खेली है, इनके पास इतना 80 करोड़ रुपया जमा हुआ हो। उसकी वजह यही है कि इन्होंने असल में ये पैसे देते नहीं है। फिर जाहिर है बुकी आपसे रब्ते करेंगे। अब यहाँ पे जो एक ऑडियो भी लीक हुई है जी, वो उसने क्या, एक बंदे ने 8 लोग अपने पास रखे हुए हैं, वो यार वो किसी को हिलने नहीं दे रहा भाई, वो जो कुछ करवाता है जी। कल की बात है, ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग कर रहा है कि वो चेयरमैन पीसीबी जो है वो कह रहे हैं कि किसी खतून को जी, वो मैंने उस बाबर आजम को बुलाया, मेरे पास आओ यार, हम आपको ना वनडे से हटाना चाहते हैं, टेस्ट आप रख लो कप्तानी उसकी। तो उसने कहा नहीं जी मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, लेकिन उसने घर वालों से नहीं बात की, बल्कि उसने उस बंदे से बात की जो उस बंदे को चला रहा है। तो भाई आप उसको पैसे इतना दो कि उसको उसकी ज़रूरत देना पड़े। आप जो आता है आप अपने पेड़ में जाए, आपका तो काम ही नहीं है। ज़का अशरफ का क्या काम है? आपका जूतों का काम है, आप जाके जूतों का काम करो, आपका क्रिकेट के साथ क्या लेना देना। तो यही बात, जब तक हम अपने डोमेस्टिक को ठीक नहीं करेंगे, उन लोगों को लेके नहीं आएंगे जो क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट के लिए काम कर सकते हैं। अगर हमने इसको एज ए बिजनेस के तौर पर काम करना है, आज आप कल मैं परसों कोई और, तो फिर तो ये काम नहीं चलता। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया ने अगर आज हमें इंडियन
क्रिकेटर या क्रिकेट अच्छी दिख रही है ना, उसकी वजह यही है कि उन्होंने देखें आपको पिछले 10 12 15 साल के अंदर इंडियन क्रिकेटर कौन सा ऐसा नजर है जिसका हमने देखा हो यार इसने बाहर जाके आउट ऑफ कंट्री में जाके कोई लीग खेल ली है, नहीं ना। क्योंकि उस आज जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो उसकी वजह यही है कि एक उन्होंने पैसा लगाया, अपने डोमेस्टिक को ठीक किया, फिर उन्होंने उनको बताया कि नहीं यार भाई हम कहाँ पे खड़े हैं, हम अपने अब इंडिया ने सिर्फ क्रिकेट पे काम नहीं किया, इंडिया ने आईटी पे काम किया, ठीक है जी, एजुकेशन पे काम किया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। मैं यही तो बात करता हूँ कि भाई एक ही दिन एक ही जगह से दो मुल्क आज़ाद हुए एक दूसरे से, एक इंडिया पे एक चांद पे चढ़ गया, दूसरा वहाँ पे चढ़ गया, सीधी सी बात है। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आईपीएल का और पीएसएल का कभी मुकाबला नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।